सभी को वेलकम करता हूं। हमारे जितने भी डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं। जैसा कि देख सकते हैं बहुत लोग ये कमेंट कर रहे थे कि सर जो एमपी एनआरसी का जो 20 तारीख का अपडेट आया है उसके बारे में बताइए, जो है हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ का अपडेट है। तो देखिए, इससे आपको दो चीज़ें समझ में आएगा, ठीक है। ये अपडेट से दो चीज़ें समझ में आएगा। एक चीज़ें तो आपको ये समझ में आएगा कि सप्लीमेंट्री का जो रिजल्ट है, जो 21 से 20 से 21 में जो एग्ज़ाम दिए थे और फेल हो गए थे, उनका जो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दिए थे उसके बाद रिजल्ट, चूँकि रिजल्ट आने के बाद ही सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा, तभी तो एक साथ सब एक सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देंगे। तो ऐसे में इनका जो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट है वो कब तक आने का संभावना है, ये जो है आज यहाँ से आपका क्लियर होगा। दूसरा जो है, अब जैसे ही सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आएगा वो जो है आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम को आपको क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम कब होगा। तो ये दो चीज़ें हैं। तीसरा चीज़ ये है कि आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ का अपडेट है, आपके काम का है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए बता देते हैं। देखिए, सबसे बात किया जाए तो ये आपके काम का है या नहीं है, तो आपके काम का जो है 90% है। ये आपके काम का जो है 90% है, समझ गए। 10% इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपके द्वारा नहीं किया जाना है, ठीक है। ये जो चीज़ें नोटिफिकेशन निकला है, चलिए देख लेते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले जान लीजिए यहाँ पे कि यह जो 20 से 21 में जो एग्ज़ाम दिए थे फर्स्ट ईयर का एनुअल, वो क्या कर गए थे यहाँ पे, वो जो है फेल कर गए थे किसी भी सब्जेक्ट में। तो उनका जो है एग्ज़ाम इस फरवरी में होना तो चाहिए था, दिसंबर में ही, बट दिसंबर में नहीं हुआ। तो ये जो है ये फरवरी में जो है सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। लगभग 1 महीने हो गए एग्ज़ाम का, समझ गए। 1 महीने हो गए, शुरू हुआ एग्ज़ाम का 1 महीने हो गए। तो बात किया जाए ये जो निकाला गया है, तो जैसे आप लोग जानते हैं प्रैक्टिकल का जो मार्क्स जो कॉलेज के तरफ से काउंसिल को भेजा जाता है और उसके बाद जो है एग्ज़ाम जो है बनता है, उसके बाद मार्क्स जो है मार्कशीट बनता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रैक्टिकल के जो रिज़ल्ट है, इसी प्रैक्टिकल के रिजल्ट में जो है प्रैक्टिकल का जो मार्क्स है कॉलेज अपना तरीका से ही देता है कि किस स्टूडेंट को कितना मार्क्स देना है और किस स्टूडेंट को जो है कितना मार्क्स जो है मिला है, समझ गए ना। तो मार्क्स जो है जैसे 25-25 मार्क्स वाला और साथ में जो इंटरनल 25-25 मार्क्स वाला जो होता है सब चारों सब्जेक्ट में, और साथ में एक 100 नंबर का जो फंडामेंटल होता है ये वाला, समझ गए ना। तो ये वाला जो प्रैक्टिकल है ये कॉलेज की तरफ से देना पड़ता है, मार्क्स एंट्री करना पड़ता है। तो उसी के लिए ये लिंक दिया गया है, समझ गए, जो कि 18 से 22 तक जो है देना समान शुल्क के साथ था, समझ गए। और 23-24 को जो है विलम्ब शुल्क के साथ था, समझ गए ना। तो कुल 24 तक जो है इसका एंट्री कॉलेज को करना है, समझ गए ना। कॉलेज को प्रैक्टिकल जो है क्या करना है, प्रैक्टिकल का रिजल्ट जो है सबमिट करना है, ऑनलाइन डालना है, समझ गए। तो ये हो गया, ये चीज़ें तो आप समझ गए कि ये 24 तक जो है प्रैक्टिकल का मार्क्स, इंटरनल मार्क्स जो है सबमिट करना था काउंसिल को, जो स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है। अब बात आती है कि किन किन स्टूडेंट को जो है, अब बात आती है कि किन किन स्टूडेंट को जो है ये रिजल्ट कब तक आएगा, सप्लीमेंट्री का रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए, सप्लीमेंट्री का जो रिजल्ट है ये आप एक चीज़ समझिए कि जैसे ही प्रैक्टिकल का ये मार्क्स, समझिए अगर प्रैक्टिकल का मार्क्स यहाँ पे आ गया, क्या चीज़, प्रैक्टिकल का मार्क्स एंट्री करने के लिए आ गया, मतलब सीधा सीधा समझिए कि रिजल्ट तैयार हो रहा है, समझ गए ना। रिजल्ट तैयार हो रहा है, प्रैक्टिकल के मार्क एंट्री करने का अगर ऑप्शन दे दिया है काउंसिल की तरफ से, तो समझ लीजिए कि जो है मार्क्स जो है रिजल्ट तैयार हो रहा है, समझ गए ना। अब देख सकते हैं 22 फरवरी से या 23 फरवरी से शायद एग्ज़ाम शुरू हुआ था, समझ गए ना, जो कि 2-4 दिन चला था। तो लगभग जो है 20 दिन एग्ज़ाम के हो गए, 20 दिन 20 से 25 दिन एग्ज़ाम के हो गए हैं, समझ गए ना। अब ऐसे में इस 20 से 25 दिन में कॉपी चेक हो गया होगा। अब एक कॉपी चेक हो गया है, तो कॉपी जैसे ही चेक हो जाता है तो कॉपी पर ही मार्क्स जो है बैठ जाता है स्टूडेंट का कि किसको कितना लिखा है, उस अनुसार मिलता है। तो ये मार्क्स कॉपी का आ जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल का मार्क्स कितना कॉलेज दे रहा है, तो यही कॉपी चेक होने के बाद कॉलेज से मांगा जाता है कि भाई आप किस किस स्टूडेंट को कितना कितना मार्क्स दिए हैं बताइए, आप एंट्री कीजिए ऑनलाइन। तो वो कॉलेज एंट्री करता है स्टूडेंट को, समझ गए, और वो काउंसिल को एंट्री हो जाता है। और उसके बाद जो थ्योरी में और जो प्रैक्टिकल में जो नंबर दोनों ऐड होकर जो है रिजल्ट तैयार कर दिया जाता है और उसके बाद रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाता है, समझ गए। तो समझ लीजिए 24 तक इसका जो है चीज़ें करना है, एंट्री ऑनलाइन करना है। तो समझ लीजिए 24, और अगर मान गए 10 दिन इसमें और लगेगा, तो समझ लीजिए कि लेटेस्ट 10 अप्रैल तक जो है रिजल्ट आने का उम्मीद है, समझ गए ना। 10 अप्रैल तक जो है रिजल्ट आने का उम्मीद है, चांसेज है, समझ गए।
क्या समझे कि 10 या 15 अप्रैल तक जो है रिजल्ट आने का उम्मीद है। और जैसे ही आपका ये रिजल्ट आ जाएगा सप्लीमेंट्री का, तो उसके बाद फिर से फॉर्म भराया जाएगा। जो लोग सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दिए थे 2-3 दिन देगा समय, उसके बाद ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो है सीधा क्या करेगा कि आपके एग्ज़ाम का रूटीन निकाल देगा, ठीक है। क्योंकि फॉर्म तो बहुत लोग का भरा ही गया रहेगा, कुछ लोग का बाकी रहेगा तो देगा, और उसके बाद भरा जाएगा 2 दिन में। उसके बाद जो है सीधा एग्ज़ाम का डेट निकाल देगा। तो एग्ज़ाम का डेट जो है समझिए अप्रैल लास्ट में 20 या 25 से जो है एग्ज़ाम 20 या 25 अप्रैल के आसपास आपके एग्ज़ाम जो है सेकेंड ईयर का होने का संभावना है। समझ गए ना, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होने का संभावना अप्रैल 20 या 25 से है। समझ गए चीज़ को। तो आप लोगों को अब कंप्लीट हो गया होगा कि ये आपका इंटरनल मार्क जो है एंट्री करने का नोटिफिकेशन था, जो कॉलेज के लिए है, समझ गए, और स्टूडेंट के लिए नहीं है। लेकिन स्टूडेंट के लिए ज़रूर है कि इस हिसाब से जो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट है वो 10-15 दिनों में आ जाएगा। 15 दिनों में मानिए आ जाएगा 10 अप्रैल तक। और उस 10 अप्रैल तक रिजल्ट आने के बाद जो है सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।